अध्यापकों के लिए काम किया था। आज संस्कृत के विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं। मैं एक बार फिर इस स्थान पर जब भगवान परशुराम जी की मूर्ति का और मंदिर में आने का मुझे मौका मिला है, समाजवादी सरकार बनने पर संस्कृत के विद्यालयों को, संस्कृत से जुड़े हुए सभी गुरुओं को उन्हें सरकार में जो सेवाएं और जो सरकार की योजनाएं थी उनसे जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस मौके पर मैं संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक, इनको बधाई देता हूं, इनके सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, विधान परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी हैं, यहाँ पर पूर्व मंत्री विधायक मनोज पांडे जी हैं, पूर्व सांसद कुशल तिवारी जी हैं, विधायक विनय तिवारी जी हैं और बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं। क्योंकि नाम लेने में बहुत समय चला जाएगा, बड़ी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर संतोष पांडे जी को इस भगवान परशुराम जी के मंदिर बनाने के लिए, वहां पर हम सबको बुलाने के लिए, जो इस मैदान में देश का और प्रदेश का सबसे बड़ा भगवान परशुराम जी का फरसा जो खड़ा किया है, इसके लिए मैंने बधाई देता हूं। साथ ही साथ बहुत सारे और लोग हैं जिनके नाम छूट गए। पीडी तिवारी कह रहे हैं हमारा भी नाम ले दो, अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं हमारा भी नाम ले दो, उमेश पांडे जी हैं वो कह रहे हैं हम भी मौजूद हैं, आशुतोष पांडे वो भी मौजूद हैं, ओझा जी से लेकर के बहुत सारे लोग हैं। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबकी तस्वीर आ जाए। विनोद चतुर्वेदी जी भी हैं और हमारे जयराम पांडे जी करके आए, इन्होंने कार्यक्रम भी बहुत अच्छा। संतोष तिवारी जी को बहुत बधाई। अब ये सब लोग अपना नाम ले रहे हैं, इसलिए संभव नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और भगवान परशुराम जी का हम सबको आशीर्वाद मिले। साथ ही साथ हम भरोसा दिला सकते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके लिए भी अगर कभी कोई भविष्य में, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि जहां हमारी समाज मॉडर्न और आधुनिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां सूचनाएं बहुत रफ्तार से चल रही हैं, सही सूचना, सही जानकारी, सही ज्ञान और धर्म का पक्का ज्ञान, असली ज्ञान और धर्म का जो रास्ता है, जो सुख और शांति का है, जो भाईचारे का है, धर्म का रास्ता, जो हम सबको मिलाने का रास्ता है, उसके लिए कभी भविष्य में भी भगवान विष्णु से लेकर के उनके जितने अवतार हैं उनको अगर सम्मान देने का एक स्थान पे अगर म्यूजियम बनाना पड़ा या मंदिर बनाना पड़ा या कोई ऐसा स्थान बनाना पड़ा जिससे एक जगह आकर के सब कुछ अपने धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में अगर कभी जानना कोई चाहेगा, एक स्थान पे वो चीजें मौजूद रहेंगी। ऐसा समाजवादी सरकार में हम लोग संकल्प लेकर के बनाने का काम करेंगे। करोड़ों लोग भगवान मानते परशुराम को, लेकिन सरकार ने कहा कि महापुरुष है भगवान ने, इसलिए इनकी छुट्टी जयंती भी जो थी वो खत्म कर दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ नहीं जानते। ये सबसे बड़ा फरसा किस पर चलेगा भाई इसमें? श्रवण यात्रा पर नहीं, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले। और हमारे साथी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले श्रवण यात्रा शुरू की गई थी। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे, जो कभी भी तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते थे, वो समाजवादी पार्टी ने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जिस भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते थे उसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा का पूरा इंतजाम करते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः श्रवण यात्रा शुरू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ब्राह्मणों ने हो जाता है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये परसेप्शन बना हुआ है। क्या कहेंगे इस सेक्शन के बारे में, और सरकार बनेगी तो क्या कुछ राहत की उम्मीद? राहत नहीं, न्याय मिलेगा। समाजवादी सरकार रहेगी, सम्मान के साथ साथ न्याय भी मिलेगा। मुझे याद है
कि जिस समय बनारस में वहाँ के जो पूजा पाठ करते थे और जहाँ वहाँ के सेवक लोग थे, अगर मानदेय बढ़ाने की बात अगर कभी की गई थी तो मानदेय देने का काम भी समाजवादी लोगों ने मंदिर में काम करने वालों के लिए किया था। भैया उन अधिकारियों के लिए क्या है जो एजेंट बन के काम कर रहे हैं? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और कौन उस बात का भरोसा कर सकता है कि गाड़ी पलटने पे और फिर उसके बाद एनकाउंटर हो जाए। वो गाड़ी पलटने वाला इंसिडेंट आप सबको पता है। गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया। इस सरकार को न संविधान पे भरोसा है, न धर्म पे भरोसा है और न धर्म के रास्ते पे भरोसा है। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, सबसे ज्यादा करंट मुख्यमंत्री को लगा है और वो कल से कई चीजें बोल रहे हैं। ये 300 यूनिट की बिजली उत्तर प्रदेश में सभी के लिए फ्री होगी। साथ ही साथ किसानों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, किसान अपना भविष्य बनाए, पैदावार को अच्छा करे, उसके लिए भी सिंचाई मुफ्त होगी। ये मुख्यमंत्री जी जो कुछ नहीं जानते, वो बिजली के कारखाने का नाम अभी तक नहीं ले पाए। अगर अभी तक बिजली का कारखाने का नाम ले लेते तो हो सकता था उत्तर प्रदेश के बिजली के कारखाने बन जाते। उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर किसान को, व्यापारी को, आम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती। समाजवादी सरकार बनने पर जो समाजवादी सरकार ने बिजली के कारखाने बनाना शुरू किए थे, ललितपुर में, आपके एटा में, हरदुआगंज में, मेजा में, अंबेडकर नगर में, इन सभी प्लांटों को बना करके, और कानपुर के 2 निवेली लिग्नाइट का और एक और पावर प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उन सब को बना करके उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री होगी, किसानों की सिंचाई फ्री होगी। राशन दे रहा है उसके बाद नहीं दे रहा है, ये क्या फार्मूला है? मार्च तक ही क्यों वितरण कर रहा है? आज ऐसा खेल हो रहा है कि खेल दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाबा मुख्यमंत्री जी का ऐसा खेल है कि उन्हें माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ऐसा खेल कि उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस ले लिए और ऐसा खेल खेला कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी मुख्यमंत्री पहली बार आए हैं जिन पे न जाने कितने मुकदमे थे, और वो खेल कौन भूल सकेगा कि जिस समय उन्नाव की बेटी को न्याय चाहिए था, उन्नाव की बेटी को मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह का ऐलान करना पड़ा था, तब जाकर के विपक्षी लोगों ने जब उसका साहस बढ़ाया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। वो समय और वो खेल कैसे भूल सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री ऑफिस में बलात्कार का जिस पर आरोप था, बलात्कार जिस पर आरोप लगा करके विधायक को बचाने का काम अधिकारियों को निर्देश कौन दे रहा था? वो हाथरस की बेटी जिसके परिवार के लोग रात भर गिड़गिड़ाते रहे। हाथरस की बेटी, वो परिवार जो दुखी प्रशासन के सामने हाथ जोड़ता रहा और वो कहता रहा कि आखिरी समय पे दाह संस्कार करने के लिए कम से कम सुबह तक का इंतजार किया जाए। लेकिन यही मुख्यमंत्री लखनऊ से निर्देश प्रशासन को दे रहे थे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा खेल कौन खेल रहा था? और वो खेल कौन समझ पाएगा कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन के खाने जा रहे हैं? शायद उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली वालों को नहीं बता रहे हैं। मैं अपने सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से कहूंगा कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सबसे समाजवादी लोग होते हैं, वो न्याय प्रिय लोग होते हैं। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को न केवल समाजवादी रास्ते पर ब्राह्मण समाज लेकर के आएगा, और साथ ही साथ जिन्हें न्याय नहीं मिला है उनके न्याय के लिए खड़ा दिखाई देगा। सरकार आई तो बुलडोजर चलेगा ना। अभी भैया जालौन में कहा था फुल न बॉलिंग करना जानते, न बैटिंग करना जानते, न फील्डिंग करना जानते, न विकेट कीपरिंग करना जानते हैं, और न ही कोई कैच पकड़ सकते हैं। जनता ने 2017 से पहले मारा जाता था